हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सबक। आज इस कहानी से हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए पूरी कहानी ज़रूर देखना। मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिला था कि चाहे रिश्ता जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो। सोसाइटी के गार्डन में अपनी सहेलियों तनु और रश्मि के साथ शाम की सैर करती हुई मैंने कोने में स्थित एक बेंच पर गुमसुम बैठी माया आंटी पर उड़ती हुई नजर डाली। वे किसी सोच में गुम, कुछ गंभीर व उदास लगी। आंटी अक्सर यही मिलती है, खूब बातें करती है। अंकल की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वे अपनी बेटी सोनल के साथ रहती है। सोनल की बेटी 10वीं क्लास में है और बेटा 8वीं में। सोनल के पति अनिल की 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और सोनल से 3 साल छोटा उनका बेटा अनुज सोनल के साथ ही रहते हैं। गार्डन का हर चक्कर पूरा करने पर मेरा ध्यान आंटी की तरफ जा रहा था। वे आज कुछ ज्यादा ही गंभीर थी, नहीं तो हमें आवाज देकर बुला लिया होता। तनु और रश्मि तो सैर करके घर चली गई, पर मेरा मन नहीं माना। हेलो आंटी कहते हुए मैं उनके पास ही बैठ गई। आंटी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, आओ सुबह, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप अकेली क्यों बैठी हैं? बाकी आंटी कहाँ हैं? आपकी सहेलियाँ? वे सब सैर करके घर चली गई। आप नहीं गई? घर जाने का मन नहीं है हुआ? ओहो, सोनल नहीं है घर पर? नहीं, मूवी गई है बच्चों के साथ। आप नहीं गई? मुझे कौन ले जाता है? इससे ज़्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं चुप रही, पर आंटी ने खुद ही अपने मन का गुबार निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंटी अपने मन की पीड़ा बांट रही थी, मेरा दिल उसके प्रति असीम सहानुभूति से भरता जा रहा था। आंटी कह रही थी, इस सोनल को सहारा देने के लिए सालों से इसके साथ रह रही हूँ। आज जब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। कभी भी दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, कभी मूवी, कभी डिनर। मैं अनुज को नौकरी मिलते ही उसके साथ चली जाऊंगी। बेसहारा सी पड़ी हूँ, कोई और ठिकाना नहीं है न। नहीं तो इसके इतने नखरे क्यों उठाती? अभी तक उसके बच्चे छोटे थे, उसे हमारी जरूरत थी। उसका पति इतना पैसा छोड़कर गया है, तब भी उसे मुझ पर और अनुज पर खर्च करने में तकलीफ होती है। मैं हैरान दुखी सी आंटी की बातें सुन रही थी। सोनल ऐसी है, मुझे तो जब भी मिली सभ्य कोमल स्वभाव की लगी। घर में अपनी माँ के साथ उसका ऐसा व्यवहार है, मुझे मन ही मन उस पर गुस्सा आया। अंधेरा होने लगा तो आंटी को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर घर भेजकर मैं भी अपने घर लौट आई। फिर किसी काम में मन नहीं लगा। यही सोचती रही कि वृद्धावस्था तो बहुत परेशानी की चीज है। अपनी बेटी पर आश्रित रहकर दिन रात अपमान सहन करना आसान तो नहीं है, पर कोई बेटी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? रह रहकर आंटी का उदास चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? सोनल से बात कर उसे समझाना ठीक रहेगा क्या? पर आजकल किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना समझदारी तो नहीं है न। 2-4 दिन और निकल गए। आंटी उसके बाद भी मुझे गार्डन में दिखी, पर बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन आंटी नहीं थी गार्डन में, अचानक सोनल दिखी। मैं हैरान हुई, वह भी मुस्कुराई। मैंने कहा, तुम आज काफी दिनों बाद दिखी। आज आंटी नहीं आई, माँ किट्टी पार्टी में गई है आज। अच्छा हाँ, आज बच्चे भी बर्थडे पार्टी में गए हैं। मैंने सोचा मैं भी सैर पर निकल जाऊं। अच्छा किया, मैंने कहा तो उसने भी मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। वह मेरे बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछती रही। उसका स्वभाव सभ्य मुझे हमेशा अच्छा तो लगा था, पर आंटी की बातों के बाद मैं काफी दुविधा में थी और उससे आंटी के बारे में बात करना चाहती थी। सैर के बाद मैंने कहा, सोनल 5 मिनट बेंच पर बैठे? हाँ क्यों नहीं। हम दोनों बैठ गई। कैसे बात शुरू करूं? मैं सोच रही थी, आखिर मैंने पूछ ही लिया, अनुज को कहीं जॉब मिली क्या? सोनल के चेहरे पर दुख का एक साया सा लहराता साफ साफ देखा मैंने। ठंडी सांस लेकर बोली, मिलेगी कैसे जो ढूंढना ही नहीं चाहता हो? क्या बताऊं सुबह, घर घर की कहानी है। छोड़ो, आज इतने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ, क्या अपना रोना लेकर बैठूं? अरे नहीं,
तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। कुछ परेशानी है? तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति मेरा साथ बहुत जल्दी छोड़ गए। तब बच्चे कितने छोटे थे। माँ अनुज और पिताजी के साथ मेरे पास रहने आ गई थी कि मुझे सहारा रहेगा। पर मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब माँ मेरे साथ रहने आई थी। मैं बुरी तरह चौंकी। सच? क्या हुआ? हमारा एक फ्लैट और 2 दुकानें हैं। वहाँ से जो किराया आता है उससे और मेरे पति की जो बीमा रकम मिली थी उससे मैंने घर गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई संभाली हुई है। किसी तरह मैनेज कर ही लेती हूँ। 1-2 बार मैंने कहीं जॉब भी किया, पर मुझे 1 महीने में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि अनुज और माँ ने बच्चों को संभालने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। पिताजी नहीं रहे तो मैं ही अपनी परेशानियां एक तरफ रख माँ को संभालती रही। तुम्हें पता है सुबह, माँ के 3 फ्लैट्स हैं, तीनों किराए पर दिए हैं। किराए का और पिताजी का काफ़ी पैसा माँ के पास आता है, पर माँ 1 रुपया भी कभी मुझ पर या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं करती। उनका सब कुछ अनुज के लिए है, और अनुज वह इतना कामचोर और निकम्मा है कि दिन भर बस टीवी या कंप्यूटर पर लगा रहता है। बच्चों को पढ़ना होता है तो यह कहती रहती हूँ कि टीवी की आवाज़ धीमी कर लो। फिर माँ को यह इतना बुरा लगता है कि पूछो ही मत। खाने में माँ और अनुज के इतने नखरे हैं कि बता नहीं सकती। मेड से भी दोनों बहुत किटकिट करते हैं। अपने ही घर में दम घुटता है मेरा तो निकल जाती हूँ। कभी बच्चों को लेकर 3-3 किट्टी पार्टी है माँ की। अपने और अनुज के लिए सब तरह के मनोरंजन के लिए पर्याप्त धनराशि है माँ के पास, पर कभी उनका हमारे ऊपर कुछ खर्च हो जाए तो दिन भर सुनाती है। काश सहारा देने के नाम पर माँ हमारे पास न आती, मैं ज़्यादा चैन से जी लेती। वे कभी अपने फ्लैट में रहने के बारे में सोचती भी नहीं है क्योंकि वहाँ उनके खर्च होंगे। आज सुबह माँ ने बहुत सुनाया था, दिल भरा हुआ था। आज तुमसे सब कह दिया, पर प्लीज किसी को कहना मत। अपनी परेशानियां आज तक किसी को नहीं गई। कोई जल्दी यकीन भी तो नहीं कर पाएगा। जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता, बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है। चले, आंखें पोंछते हुए सोनल ने कहा। तो मुझे भी अपनी आंखों की नमी का एहसास हुआ। हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ गए। मैंने उसे मुड़कर देखा। उसके थके सुस्त कदमों से उसके दिल की उदासी महसूस हो रही थी। मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिला था कि चाहे रिश्ते जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो। दूसरा, अपने अंदर पता नहीं कितने दुख समेटकर जी रहा हो। बुजुर्ग माता पिता भी तो कर देते हैं ना गलतियाँ। सिर्फ बड़े होने से ही तो उनकी हर बात सच नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी एक की बात को सुनकर उसके बारे में सही या गलत का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।